रोशी शार्क से इस तरह से बात कर रही होगी कि जैसे रोशी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो खुद डरने के बजाय उसको डरा रही है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बातें कर रही है कि शार्क देखकर हैरान है कि ये तो डरने वाली है ही नहीं। और रोशी शार्क से ऐसे बिहेव कर रही होती है कि उसको किसी बात की भी कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो रोशी की बहन है वो भी काफी ज्यादा फिक्रमंद है रोशी की वजह से, कि इसको तो कोई परवाह नहीं और ये कोई बात भी नहीं बता रही। पता नहीं अब ये करने क्या जा रही है आखिरकार आगे। रोशी कभी भी कोई भी बम फोड़ सकती है। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो मोहित है वो जैसे ही तलहा को ये बात बताएगा कि रोशी की शादी हो रही है तो तलहा मोहित की ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और खामोश होकर चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि तलहा अब कुछ भी नहीं कर सकता। रोशी भी तो अपनी जिद पे आई हुई है, वो भी तो तलहा की बात नहीं सुन रही। लेकिन जो तलहा है एक दफा फिर से कोशिश करेगा, वो फिर से रोशी को कॉल मिलाएगा, उससे बात करेगा। रोशी की मेहंदी वाले दिन तलहा फिर से कॉल करेगा और वो रोशी को कहेगा कि वो इस तरह से क्यों कर रही है और वो शार्क जैसे नालायक और बेशर्म इंसान के साथ शादी क्यों कर रही है। जब वो सब कुछ जानती है कि उसने उसके साथ क्या किया तो वो क्यों उस पर एतबार करके शादी कर रही है। और तुमने बहुत बड़ा गलत फैसला कर लिया है, अभी भी वक्त है कि तुम इस फैसले को बदल दो और ये शादी रोक दो। तो आगे से रोशी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुशी खुशी ये शादी अपनी मर्जी से करवा रही हूँ। रोशी यहाँ पर तलहा को इनवाइट भी करेगी और उसको ये भी कहेगी कि आपका शादी में आना बहुत अहमियत रखता है तो आप लाजमी आइएगा। तलहा जब रोशी की ये बात सुनेगा तो काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा। उसको बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं है कि रोशी आगे क्या करने जा रही है। को कुछ भी मालूम नहीं है कि रोशी के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। तलहा को तो यही लगता है कि रोशी सिर्फ और सिर्फ मेरी जिद में आकर ही शादी कर रही है शार्क से। जिस तरह से रोशी इस शादी के लिए चुपचाप हाँ कर देगी, इस तरह से तो दिखाया जा रहा है कि जो शार्क है उसके मिजाज को और बढ़ावा देगी। शार्क को अब यही लग रहा है कि रोशी उससे डर चुकी है, इसलिए उसने चुपचाप खुशी खुशी हाँ कर दी है शादी के लिए। शार्क भी तय कर चुका है कि इस दफा तो वो रोशी को अच्छा खासा सबक सिखाएगा। यहाँ पर वो रोशी की इज्जत भी खराब कर देगा और उसको हासिल भी कर लेगा। शार्क का असल मकसद यही है कि रोशी से पहले शादी की जाए और बाद में कुछ दिन के बाद ही उसको तलाक देकर उसके घर में भेज दिया जाए। अगर यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि रोशी भी रोशी है, वो उसके साथ एक बहुत बड़ी गेम चलने जा रही है। अब आगे यही दिखाया जाएगा कि शादी का दिन भी आ जाएगा, रोशी दुल्हन बनी बैठी होगी और जो तलहा साहब है वो फिर से रोशी को समझाने की कोशिश कर रहा होगा, मगर यहाँ पर रोशी का यही जवाब होगा कि वो जिससे शादी करना चाह रही है वो उसी से ही शादी करेगी। रोशी का इशारा तो तलहा की तरफ ही होगा और रोशी तो शार्क का अच्छा बंदोबस्त करके बैठी हुई है। शार्क को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और उसके तमाम फोन वगैरह और वीडियोस वगैरह पुलिस अपने हिरासत में ले लेगी। फिर इस तरह से शार्क की बारात तो नहीं आएगी, लेकिन रोशी की शादी तलहा के साथ जरूर हो जाएगी और इस तरह से फिर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी।